तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, आज हमने व्याकरण और साहित्य के सेशन को लिया है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें हिंदी जो है, हिंदी सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है, चाहे वो आपका क्वालिफाइंग पेपर हो या फिर मेन पेपर हो। तो हमने सोचा कि जीएस तो हम लोग बोर्ड पर पढ़ ही रहे हैं, पीपीटी के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग हिंदी को भी अपना स्ट्रॉन्ग करते चलें, जिससे कि आपको आने वाले परीक्षा में बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। अगर आपने एईडीओ का फार्म भरा है तो आप उसमें उसके सिलेबस जब देखे होंगे तो उसमें 100 नंबर का आपका हिंदी होगा। अगर आप बिहार एसआई की मेंस का पेपर देखेंगे तो उसमें भी आपका क्वालिफाइंग पेपर जो है वो भी हिंदी है। यूपी एसआई का जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें भी आप देखे होंगे कि 40 नंबर का हिंदी है। एसएससी जीडी का अगर आप फॉर्म भरे होंगे या फिर पीछे में कभी आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें भी आप देखिएगा कि हिंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप बीपीएससी में आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो ये वीडियो आपके लिए है साथियों। हिंदी में अगर 6 to 8 से लेके अगर आप 11-12 तक किसी भी लेवल की अगर आप तैयारी और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए है साथियों। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और रोज़ देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम वीडियो बोर्ड पर जो बताते हैं जीएस के पोर्शन को, उसमें हमारा मध्यकालीन इतिहास और भूगोल में मैंने सामान्य परिचय पढ़ा दिए हैं और कुछ दूसरे चैप्टर भी उसमें चल रहे हैं, जैसे ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए व्याकरण के प्रश्नों के 10 व्याकरण के प्रश्न मैं लूँगा और 10 आपको साहित्य का प्रश्न लूँगा, लेकिन यहाँ से मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊँगा। आप देखिएगा कैसे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है कि राम घर गया वाक्य में कौन सा वाच्य है, यह किस वाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन हमारा है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ पर राम कार्य कर रहा है, यहाँ पर कर्म कोई नहीं है। यहाँ पर रहता है कि राम किताब पढ़ रहा है या फिर राम खाना खा रहा है, तो वो किताब या फिर खाना क्या हो जाता है, आपका कर्मवाच्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भाव को भी प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये भाववाच्य नहीं होगा, कर्मवाच्य भी नहीं होगा। कौन सा होगा, तो कर्तृ या फिर कर्तृवाच्य होगा। जहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो उसको कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य कहते हैं। इसमें राम स्वयं काम कर रहा है। देखिए दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है कि नर प्लस ईश्वर संधि का सही रूप कौन सा होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा नरीश्वर होगा, नरेश्वर होगा या फिर नरस्वर होगा या फिर नर ईश्वर होगा। तो इसका जो आपका आंसर होगा नरेश्वर होगा। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि नर और प्लस ईश्वर हम करेंगे तो यहाँ पर नरेश्वर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अ के लास्ट में जो न के लास्ट में र आएगा उसमें अ आएगा और इसमें ई आएगा। जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाता है साथियों। जब ए बनता है अ और ई, आपको जब मैं अच्छे से समझाऊंगा तो कभी मतलब व्याकरण का क्लास लूँगा तो वहाँ पर मैं बताऊँगा कि अ और ई दूसरे ग्रुप में जब होते हैं तो इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो ये गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर यही अ और प्लस अ रहता, ठीक है, अ और प्लस अ रहता तो आ बन जाता, और आ जब बनता तो ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल होता है। गुण संधि में जैसे हम देवेंद्र सुनते हैं और देवेंद्र, महेंद्र, सत्येंद्र, उपेंद्र, ये जितना भी आपको इस तरीके का एग्जाम्पल मिलेगा वो सारा एग्जाम्पल आपको मिलेगा गुण संधि का। ठीक है, अगर हम यण संधि की बात करें, यण संधि की, तो उसमें आप देखिएगा कि ई के साथ या तो अ लग सकता है या उ लग सकता है, यानी कि नहीं तो ये होगा और ना तो ये होगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर एग्जाम्पल में हम देख लेंगे तो यहाँ पर मिटा लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में यण संधि की देखें तो
अति और प्लस अधिक करेंगे ना, अति प्लस अधिक तो अत्यधिक होता है। क्या होता है? अत्यधिक होगा। तो ये आपका यहाँ पर देखिएगा तो ई आ गया और यहाँ पर अ आ गया, जो कि आपका किसका एग्जाम्पल है ये? तो ये आपका यौन संधि का एग्जाम्पल है साथियों। ठीक है, समझ गए? यौन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारा है कि पुस्तकालय किस समास का उदाहरण है? ये पुस्तकालय किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय का है, बहुव्रीहि का है, तत्पुरुष का है या द्वंद्व का है? तो आप यहाँ से जब देखिएगा तो पुस्तक 2 शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन सा शब्द से? तो पुस्तक अब प्लस आलय। ठीक है, जहाँ पर जिस जगह पर पुस्तक रखा जाता है उसको पुस्तकालय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक कारक चिन्ह लग जाएगा, और आपको पता है कि जिसमें कारक चिन्ह लग जाए उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, ये भी आपका एग्जाम्पल क्या है? तत्पुरुष समास का है। राजपुत्र, ये भी आपका तत्पुरुष समास का ही एग्जाम्पल है। कर्मधारय समास की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल इसका होगा, जैसे नीलकमल, नील गाय, यानी कि दूसरा जो पद इसका प्रधान होता है। ठीक है, और यहाँ पर बहुव्रीहि समास की बात करें तो आज जैसे कि दशहरा है, दशमी का दिन है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आज ही से याद रखिएगा, दशानंद। ठीक है, क्या है? दशानंद। दशानंद का मतलब होता है 10 आनंद वाला, यानी कि जिसके 10 क्या है? सर हैं, यानी कि अपने अर्थ को बदल दे। ठीक है, उसको हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। दशानंद, नीलकंठ, ये सब, लंबोदर, ये सब जो है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। द्वंद्व समास से हमारा तात्पर्य है जिसमें अपने आप में क्या हो? द्वंद्व हो। जैसे रात और दिन, माता पिता, ये जो योजक चिन्ह लगा हुआ है ना, ये इसका नियम है। ठीक है, ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, जिसमें भी योजक चिन्ह लग जाए वो आप द्वंद्व समास में मैक्सिमम केस में हो जाता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। एक और समास आपको समझा देते हैं जिसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं। देखिए द्वि माने दो होता है, तो जिस दो क्या है? दो एक नंबर है। ठीक है, दो क्या है? 2 नंबर है, तो जिसमें भी नंबर सूचक चीज़ें हैं उसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास है। जैसे त्रिनेत्र, ठीक है, जैसे हो गया त्रिनेत्र, जैसे होगा चौराहा। ठीक है, जैसे क्या हो गया? चौराहा हो गया। जैसे 14 हो गया। ठीक है, जिसमें भी क्या है? जिसमें भी आपका नंबर आ जाए वो क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। आज के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी समास में दिक्कत नहीं होगा। वैसे मैं जब भी क्वेश्चन का डिस्कशन आएगा हमेशा करवाऊंगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। रामा शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए रामा एक स्वतंत्र शब्द है, तो इसमें ना तत्पुरुष है, ना बहुव्रीहि है, ना अव्ययी भाव है, इसमें कोई भी समास नहीं आता। ये आंसर कौन सा होगा? डी होगा। अव्ययी भाव एक समास होता है जिसके आगे क्या लगा रहता है? अव्यय लगा रहता है। जिसके आगे क्या होता है? अव्यय। जैसे अब अव्यय का मतलब होता है निडर। ठीक है, निडर। इसका मूल शब्द क्या है? डर है। डर में लगा दिए नी, तो क्या हो गया? डर। इसका अर्थ भी बदल गया अव्यय लगाने से। ठीक है, जैसे डर है, इसमें नी लगा दिए तो क्या हो गया? निडर। ठीक है, फिर उसके बाद शक्ति है, यहाँ पर शक्ति लिखा हुआ है। ठीक है, और शक्ति में यथा लगा दिए, यथा लगा दिए तो क्या हो गया? यथा शक्ति हो गया। जैसे यहाँ पर रूप लिखा हुआ है और इसमें अनु लगा दिए तो क्या हो गया? अनुरूप हो गया। तो ये सब जो अव्यय लग जाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अव्ययी भाव। ठीक है, आप मेरे वीडियो को देखते जाइए और समझते जाइए, देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो पहले वाला ही प्रश्न है कि विद्यालय में कौन सी संधि है, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें आ और आ है। ठीक है, जब खुद के ग्रुप में होते हैं आ अ, ठीक है, या फिर ई प्लस ई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपके कौन से संधि में आएंगे? तो ये दीर्घ संधि में आएंगे। ठीक है, कौन से संधि में आएंगे? तो ये आपके दीर्घ संधि में। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न हमारा है कि लक्ष्य प्लस अर्थ का संधि कौन सा है?
तो आपको देखने से लग रहा होगा कि अ और अ दोनों मिलेगा तो क्या होगा, आ होगा। तो यहाँ पर लक्ष्य और यहाँ पर देख लीजिए आ है, तो लक्ष्यार्थ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ अब 7 नंबर पर आते हैं। जल से खेलना वाक्यांश में कौन सा कारक है? जल से खेलना यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए अपादान कारक है, करण है, या फिर संप्रदान है, अधिकरण है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, ये क्या है, करण से है। हालांकि से और दूसरे में जैसे अपादान में भी से आता है, लेकिन जो अपादान में से आता है वो अलग होने के लिए आता है, और यहाँ पर अलगाव की कोई स्थिति बन नहीं रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा, करण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, और करण का तो आप जान ही रहे हैं, करण से और द्वारा होता है। ठीक है, करण से के द्वारा। ठीक है, अपदान यहाँ पर लिख दें। जो अपदान होगा वो भी से होगा, लेकिन क्या होगा, अलगाव की स्थिति में होगा। क्या होता है, अलगाव। फिर उसके बाद संबंध की बात करें हम, जब संबंध की बात करते हैं, संबंध होता है ना, तो संबंध किसके साथ होता है? तो संबंध होता है काका के साथ है, काकी के साथ है, नाना के साथ है, नानी के साथ है, ठीक है, और रानी के साथ है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये सब आप याद रखिएगा। मैं आपको संबंध इसलिए ऐसे बताया हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते हैं का के की रा रे री ना ने नी, ऐसे, तो आपको याद करने में दिक्कत हो रहा होगा। अगर नहीं याद होता होगा तो संबंध किसके साथ, तो का नाना नानी रा रे री, ऐसे आप याद रखिएगा। फटाक से आपको याद रहेगा और ढंग से याद रहेगा। ठीक है, तो समझ गए। अब संबंध हो गया, तो हम संबंध के बाद क्या आता है, संबंध के बाद आता है अधिकरण। तो यहाँ पर अधिकरण यहाँ लिख देते हैं। तो अधिकरण जब लिखते हैं तो अधिकरण क्या होता है, में पे पर होता है। क्या होता है, में पे पर इसका चिन्ह होता है, और संबोधन फिर लास्ट में होता है। लास्ट में मिटा देते हैं, लास्ट में क्या होता है, संबोधन। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो वीडियो को पीछे करके और फिर आप लिख लीजिएगा। संबोधन में होता है हे, अरे, ए जी, ओ जी, यही सब होता है। संबोधन कैसे करते हैं, ए जी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। टोन पर नहीं जाइएगा, ऐसे मैं आपको याद रखने के लिए बोल दिया हूँ। सूरज उगते ही पक्षी चहकने लगे। इसमें अव्यय है, कौन सा अव्यय है, ही है, लगे हैं, चहकने हैं, सूरज है। सूरज तो नहीं होगा क्योंकि ये संज्ञा है। ठीक है, इसमें ही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ही अव्यय होगा। ठीक है, ही जिस पर जोर डाल दिया जाए उसको हम लोग निपात भी कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, निपात किसको कहते हैं, इस पर ही, उगते ही भी जो भी है, ये जिस पर जोर डालकर बोला जाता है उसको निपात कहते हैं। ठीक, अब आइए, पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, मुझे पढ़ना है, ठीक है, मुझे पढ़ना है, मुझे किताब पढ़ना है, ये सकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया क्या होता है, ठीक है, जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कोई कर्म नहीं हो रहा है, जिसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि राम पढ़ता है, ठीक, राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है, तो इसमें कोई कर्म है नहीं है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया। भाववाचक क्या होता है, भाववाचक में होता है कि है उसकी आवाज़ कितनी मीठी है, तो मीठी में कुछ आ रहा है, भाव आ रहा है, वो जब बोल रही है तो उसका आवाज़ जो है मेरे कानों में आ रहा है, तो एक भाव उत्पन्न हो रहा है हमारे अंदर, तो उसकी आवाज़ कितनी मीठी है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न कौन सा है कि तुम रोज क्यों देर से आते हो। कह रही है कि तुम रोज क्यों देर से आते हो, वाक्य किस प्रकार का है। तो क्यों जहाँ पर आ गया तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह क्या है, यह प्रश्नवाचक है। एक पत्नी अपने पति से क्या कह रही है कि तुम रोज क्यों देर से आते हो। हालांकि अभी मेला का दिन चल रहा है तो लोग देर से आएंगे तो बोलना नहीं है, ठीक है।
देखिए अब यहाँ पर विधानात्मक हो गया, तो विधानात्मक का मतलब मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जो काम रोज रोज होता हो उसको हम लोग विधानात्मक कहते हैं। जैसे सूरज गर्मी देता है, ठीक है, सूरज गर्मी देता है। मैं पढ़ाता हूँ, तो भाई मैं पढ़ाता हूँ तो एक दिन तो पढ़ाता नहीं हूँ, मैं तो आपको रोज पढ़ाता हूँ, चाहे बोर्ड पर हो या फिर पीडीएफ के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से हो, पढ़ाता तो मैं रोज हूँ। तो पढ़ाता हूँ जहाँ ता लग जाए, जहाँ पर विधान की बात हो तो वहाँ पर विधानात्मक होगा। विस्मयादि का मतलब होता है कि जब आपको शोक या फिर इस तरीके का विस्मय चीज़ें, हे अरे ये सब विस्मयादि होगा, ठीक है। और नकारात्मक में तुम यह काम क्यों नहीं करती हो, ठीक है, या फिर आपको समझ में नहीं आता है, तो जहाँ पर नहीं लग जाए वो आपका नकारात्मक हो जाएगा। देखिए मेला में लोग ये क्या बजा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा घर रोड के बगल में है, डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 बजे रात को, आज लोग 12 बजे मेला घूम रहे हैं। हालांकि आज 10वीं है, आज के बाद ये सब काम खत्म हो जाएगा। चलिए 10 गो हमारा व्याकरण का खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे साहित्य, ठीक है। देखिए साहित्य के कौन कौन से प्रश्न हैं। साहित्य के प्रश्न हैं कि रामचरितमानस किस काल की रचना है। तो यहाँ पर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो यहाँ पर आदिकाल के नहीं है, रीतिकाल के नहीं है और ना आधुनिक काल के हैं। और ये कौन सा है, रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है। और इस रचना की हम बात करें तो ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया रचना है। किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखा रचना है। तुलसीदास के कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बहुत सारी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप जानकी मंगल, इस पर अटेगा नहीं, इतना है कि पार्वती मंगल, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग संदीपनी, विनय पत्रिका, रामलाल नहसू, दोहावली, ये सब किनका है, तो रामचरितमानस सब है तुलसीदास की रचना है, ठीक है। किनका है, तुलसीदास की। अगर आपको लिखना होगा तो फिर पीछे वीडियो कीजिएगा और उसके बाद सुन के लिख लीजिएगा आप अपने कॉपी पर, ठीक है। अब आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि गोदान उपन्यास, जो कि बहुत ही फेमस उपन्यास है, ये किनका लिखा हुआ है, तो एक के आदमी है, उनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारे कविता, बहुत सारे उपन्यास लिखे। कुछ उपन्यास का मैं यहाँ पर आपको नाम बता देता हूँ। जैसे इन्होंने लिखा गबन, इन्होंने लिखा रंगभूमि, इन्होंने लिखा कर्मभूमि, सेवा सदन, बहुत सारा है, खत्म नहीं होगा, इतना है, ठीक है। निर्मला, निर्मला देखिए ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा निर्मला, करबला, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, ये सब जितने भी आपका उपन्यास है वो कौन लिखे थे, प्रेमचंद। गोदान याद रखिएगा कि गोदान जो उपन्यास है इसमें किसान जीवन के बारे में बताया गया है। और आप अगर पढ़िएगा तो इसमें होरी की कहानी है और धनिया की कहानी है, ठीक है। होरी और धनिया इसका जो प्रमुख पात्र होते हैं, ठीक है। मैंने पढ़ी है और बहुत अच्छी कहानी है। मैंने पूरे अंतिम तक पूरा उपन्यास को पढ़ा है। मज़ा नहीं आ जाए तो कहिएगा, ठीक है। अब भैया यहाँ पर हम देखते हैं कि कामायनी किसकी रचना है। तो कामायनी महादेवी वर्मा, एक मिनट, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, गड़बड़ा गया। हाँ, कामायनी की जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं के बारे में, तो कामायनी तो है ही, उसके बाद आंसू, झरना, इस तरह का जो रचना है, स्कंदगुप्त जो नाटक है इन्हीं का है, स्कंदगुप्त। फिर उसके बाद ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, इरावती, अजातशत्रु, ये सारे रचना जो हैं वो किनके हैं, जयशंकर प्रसाद जी के हैं। महादेवी वर्मा जी की बात करें तो सबसे प्रमुख रचना इनका है यामा, ठीक है। दीपशिखा, रश्मि, निर्जा, गिल्लू,
ठीक है, गिल्लू इनकी रचना है। फिर उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की जब हम बात करते हैं तो सबसे इनका प्रमुख रचना है ग्राम, ठीक है, ग्राम में इनकी प्रमुख रचना है। चितंबरा नाम सुने ही होंगे, चितंबरा इन्हीं की रचना है। कौन सी है? चितंबरा। फिर उसके बाद बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन ये सब लोकायतन भी इनकी रचना है, ठीक है। तो बहुत सारी रचनाएं हैं जो प्रमुख है, मैं आपको बता देता हूँ ना, जो वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, लंबी होगी तो होगी, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें तो सबसे मोस्ट फेमस और मेरा फेवरेट जो उपन्यास है इनका वो है सरोज स्मृति, ठीक है। कौन सा है? सरोज स्मृति। ये उपन्यास नहीं है, ये कविता है, ठीक है, सरोज स्मृति। और सरोज स्मृति में इन्होंने अपनी बेटी के वियोग के बारे में बताया है। सरोज जो होती है उनकी बेटी होती है, और उन्हीं के उसी के शोक में इन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। किसे आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है? तो ये आधुनिक युग के तुलसी, आधुनिक काल के जो कवि और लेखक थे जिनका नाम था मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी सबसे प्रमुख रचना है भारत भारती, नाम सुने होंगे। फिर उसके बाद आप नाम सुने होंगे साकेत, यशोधरा। क्या है? यशोधरा। ये वही यशोधरा हैं जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी होती हैं। पंचवटी। फिर उसके बाद जयद्रथ व्रत, झंकार, नहुष, ये सब उनके जो रचना है वो हैं। जब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इनके सबसे प्रमुख एक नाटक है जो कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में खेला था, और उसमें मैंने महंत जी का रोल लिया था, और उस नाटक का नाम है अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी और टकेसर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास। मेरे दोस्त लोग वीडियो देखेंगे जरूर कमेंट करेंगे कि महंत जी का रोल आपने बखूबी निभाया था। चलिए, फिर इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का पिता भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, यहाँ पर देख लीजिए, ये भी बहुत फेमस है। इनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ऐसे इनको हरिऔध कहा जाता है। और इनका एक बहुत फेमस उपन्यास है जिसका नाम है वैदेही वनवास, नाम है इनका। क्या नाम है? वैदेही वनवास, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। 15 प्रश्न है। निंदर नियरे राखिए किस कवि का प्रसिद्ध दोहा है? तो दोहा जब आएगा ना यहाँ पर, तो आपको मैक्सिमम दोहा जो मिलेंगे वो ये कबीर दास जी की दोहा मिलेंगे। कबीर दास जी ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे, ठीक है, ज्ञानाश्रय शाखा के क्या थे? ये कवि थे। देखिए, 2 शाखाएं थी, एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा। तो कबीर दास जी कौन थे? तो कबीर दास जी निर्गुण धारा के कवि थे। इन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा, कर्मकांड या फिर पूजा पाठ ये सब के फेर में नहीं रहते थे, ठीक है। इनका मानना था कि भगवान मूर्ति से नहीं मिलेंगे, ना ही पूजा करने से मिलेंगे, ना ये सब चीज़ से मिलेंगे, ठीक है। कर्म करने से भगवान मिलेंगे, इसीलिए ये ज्ञानाश्रय शाखा के प्रवर्तक थे। जो आदमी कहता था कि इससे भगवान मिलेंगे तो वो इससे उल्टा काम करते थे, ठीक है। इनको किसी ने कहा कि आप बनारस के तट पर आपकी मृत्यु होगी तो आप मोक्ष प्राप्त कीजिएगा, तो इन्होंने बनारस का तट छोड़ दिया, ठीक है। और बनारस के उस तरफ जो गांव है, देखिए उनका गांव का नाम भुला रहे हैं, ऐसे बता देंगे हम आगे, ठीक है। तो वहाँ पर चले गए। जो भी काम कहिए कि इससे भगवान मिलेंगे, उससे उल्टा काम करते थे। इन्होंने कहा कि पत्थर पूजने से जब भगवान मिलता है तो मैं क्यों ना पहाड़ पूज दूँ, ठीक है। कबीर दास की बहुत सारी दोहा जो कि बहुत फेमस हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ठीक है। ये कबीर दास की ही दोहा है, ठीक है। देखिए, इनकी रचना की बात करें तो बीजक एक इनकी पूरी रचना का संकलन है जिसका नाम क्या है? बीजक है, बीजक, याद रखिएगा। बहुत सारे इनके ग्रंथ है, जैसे साखी ग्रंथ है, ठीक है। मैं ऐसे कबीर दास जी का फैन हूँ, ठीक है। कबीर दास जी हमारे गुरुदेव हैं, मैं इन्हीं के
राह रास्ते पर चलता हूँ। ठीक है, ज्ञान से मतलब है मुझे। मैं आज तक बहुत कम धार्मिक स्थलों पर जाना पसंद करता हूँ। देखिए अभी दशहरा है, मैंने एक दिन भी दशहरा घूमने नहीं गया हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मैंने जाना चाहिए घूमने, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि 2020 के बाद मैंने दशहरा घूमना नहीं गया हूँ। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊँगा, जा सकता हूँ, लेकिन मेरा जब मन करेगा तभी जाऊँगा। ऐसी कुछ बात नहीं है कि मैं इस धारणा को लेकर बैठा हूँ कि नहीं जाऊँगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। मेरा मन रहेगा तो जाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं जाएंगे। अभी 2020 के बाद अभी तक मैंने कोई दशहरा उशहरा नहीं घूमा है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम सूरदास की बात करें तो इनकी रचना है साहित्य लहरी, जो कि आपको इसी बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा था कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। जो बीपीएससी प्रशासनिक हुई थी ना, उसमें पूछा हुआ था यह। सुर सागर कौन सा है? सुर सागर। फिर उसके बाद आपका है यहाँ पर सुर सरावली, ये सब रचनाएं इनकी है। तुलसीदास के बारे में बता दिए। रहीम जी का एक दोहा है, कहते हैं रहीम जी कि रहीमन नीज मन की व्यथा मन ही रखो गोए, सुनिए ठिलई हैं लोग सभी बाटी न लोहे कोए। कहने का अर्थ यह है रहीम जी का कि अपनी मन की व्यथा को मन में ही रखिए, अपने अंदर ही रखिए। अगर आप किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो आपकी दुख को सुनकर लोग अठलाएंगे, ना कि आपकी मन की व्यथा को बांटेंगे। ठीक है, बाटी ना लव है कोई। ठीक, अब चलिए चलते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न पर। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास जब आपको कहेगा तो यहाँ पर परीक्षा गुरु को माना जाता है, जो कि श्रीनिवास दास का लिखा हुआ है। ठीक है, श्रीनिवास दास नाम याद रखिएगा। परीक्षा गुरु एग्जाम में 100 बार पूछा होगा ही। ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका जिसमें हिंदी पूछता हो। ठीक है, गोदान के बारे में बता दिया, मुंशी प्रेमचंद। फिर उसके बाद मैंने आपको रंगभूमि के बारे में बता दिया, ये भी मुंशी प्रेमचंद। चंद्रकांता के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसकी जो रचना है वो किए थे, नाम है उनका देवकी नंदन खत्री। क्या नाम है? देवकी नंदन खत्री। और ये जो चंद्रकांता जो उपन्यास है, उस उपन्यास को हम लोग तिलस्मी उपन्यास के नाम से जानते हैं, जिसमें भूत प्रेत की कहानियाँ को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है। आप जब इस चंद्रकांता को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। पहले हालांकि जब मैं बहुत छोटा था, बचपन में ही लोग छोटा रहता है, जब मैं बचपन में बहुत छोटा था तो यह चंद्रकांता सीरियल आया करता था, जो कि देखने में बहुत मज़ा आता था। और उसका शुरुआत होता था, चंद्रकांता की कहानी है पुरानी ये कहानी, ऐसे करके उसका शुरुआत होता था। तो मुझे अभी तक याद है, मेरा मेमोरी पावर थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन सी है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है आपका रति। ठीक है, क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति। देखिए करुणा है तो करुण, ये करुण रस का है। ठीक है, करुण खुद अपने आप में रस है। शोक का भी करुण रस होता है। ठीक है, ये रस का ही नाम रख दिया है, ये कोई अस्थाई भाव ये सब नहीं है ये। ठीक है, शोक का एक्चुअल में होता है करुण रस। हर्ष का आपका हास्य हो जाएगा। ठीक है, हास्य हो जाता है हर्ष का। देखिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न होता है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं थे, न प्रेमचंद से, न आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी वही हैं जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर है? तो वो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन में आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी भी रहेगा, जो कि सरासर गलती होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। उनका महावीर नाम है, महावीर मतलब महावीर जी के नाम पर एक युग का नामकरण रखा गया है। ठीक है, इनकी रचना एक बहुत फेमस रचना है जिसका नाम है काव्य मंजूषा, सॉरी काव्य मंजरी नाम है। ठीक है, काव्य मंजूषा नहीं, काव्य मंजरी। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि मधुशाला किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की तो है नहीं, निराला जी की नहीं है,
और दुष्यंत कुमार के नहीं है, ये है आपका हरिवंश राय बच्चन जी के। ये हरिवंश राय बच्चन जी वही हैं जो कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन के कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताश्री हैं। आपको मैं एक कहानी बताऊं। देखिए, जब अमिताभ बच्चन का जब जन्म हुआ था ना, तो इन्होंने ब्राह्मण बुलाया था, और ब्राह्मण बुलाकर और इसका अमिताभ बच्चन का पतरा दिखवाया गया था कि ये बच्चा आगे चल के क्या अपने पिता की तरह काबिल होगा। तो ब्राह्मण बोला था कि देखिए, ये काबिल उबिल तो होगा नहीं, ठीक है, ये आपका होगा 1 नंबर का नचनिया, ठीक है, और वो बहुत टॉप लेवल का नचनिया होगा। तो वही अमिताभ बच्चन अपने जो पतरा दिखाया गया था उनका, जो ब्राह्मण बताया, वो नचनिया हुए, लेकिन इतना बड़ा नचनिया हो गए कि सदी के महानायक बन गए। ठीक है, ये अपने पिता हरिवंश राय बच्चन जी के लक्षण पर नहीं चले। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइप के कवि थे, लेखक थे, जिन्होंने रचना किया था मधुशाला, मधुबाला। जहाँ मधु आ गया तो वहाँ पर मार दीजिएगा। कौन? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताजी नहीं कहेंगे, हरिवंश राय बच्चन के बेटा है अमिताभ बच्चन ही कहिए। इनसे अमिताभ बच्चन से बड़ा औहदा है इनका, क्योंकि सबसे पहला जो सरस्वती पुरस्कार मिला है ना, वो इन्हीं को मिला है। ये भी बात याद रखिएगा। आपको मैं बात बात में बहुत सारा बात बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, गलती लिखनी है, निशा लिखना था हमको। निशा निमंत्रण। ठीक है, निशा निमंत्रण भी आपका यही होगा। ठीक है, अंधा युग एक लिखे थे, अंधा युग एक कहानी है। ठीक है, जो कि कौन लिखते हैं? तो हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं। उसके बाद आते हैं अंतिम नंबर प्रश्न पर, और आज का यह क्या है? अंतिम प्रश्न है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी पंक्ति किस शायर की है? तो देखिए, दुनिया में सबसे बेस्ट शायर एक के शायरे हैं, ठीक है, जिनका नाम आज तक फेमस है, और वो हैं मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी पंक्ति। जब मिर्ज़ा गालिब की बात करते हैं तो हम वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ इनका, बहुत अच्छा सा प्यारा सा। अदाब अदाब कीजिएगा कि हमने मोहब्बत के नशे में आकर उन्हें खुदा बना लिया, हमने मोहब्बत के नशे में आकर उन्हें खुदा बना लिया, खुद अपने दिल के दर पे उनका सजदा बना लिया। वो बेवफा निकले तो इल्ज़ाम भी हमने खुद पे लिया, वो बेवफा निकले तो इल्ज़ाम भी हमने खुद पे लिया, दर्द ए दिल की फिर हमने दुआ बना लिया, दर्द ए दिल की फिर हमने ही दुआ बना लिया। मज़ा नहीं आया? कोई बात नहीं, वाह वाह कीजिए, और वहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसा आपको लगा। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा चैनल पर हमारी जो समझाने का तरीका है आपको याद हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर हिंदी की क्लास शुरुआत हो गई है। देखिए, आपका भाई क्या क्या पढ़ाएगा अभी आप समझ नहीं पाइएगा। साथियों, मैं आपको जीएस के सारे प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, जीएस हो, जीके हो, हिंदी हो, या फिर सीडीपी हो, यानी कि जो सीटेट का सिलेबस है। ठीक है, ये सब चीज़ आपका भाई पढ़ाएगा। ठीक, तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर हम लोग हिंदी के कुछ अन्य प्रश्नों के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे उसके साथ हम लोग मिलेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, और खाते पीते रहिए, मस्त रहिए, ऐश कीजिए।